वाला हूँ कि पीएलसी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कि आपको कितने इनपुट आउटपुट पॉइंट के पीएलसी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं एक पीएलसी लेता हूँ और उसके बाद आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। दोस्तों पीएलसी में जो मैं इसमें 3 यूनिट होता है, 4 यूनिट होता है। एक यूनिट को कहते हैं पावर सप्लाई यूनिट, सेकेंड यूनिट को बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड यूनिट को बोलते हैं हम इनपुट यूनिट, और फोर्थ यूनिट को बोलते हैं हम आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पीएलसी में ऑलरेडी उसके स्पेसिफिकेशन में डाल रखा रहता है कि ये पीएलसी ये मॉडल में इतने इनपुट और आउटपुट लिए जा सकते हैं। अगर सपोज उसमें जैसे सपोज ये पीएलसी है, इसमें टोटल इनपुट कितने हैं, 8 इनपुट है, 0 से लेके 8 इनपुट है, पर ये पीएलसी 50 इनपुट और 50 आउटपुट को सपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा कि अभी मैं बताता हूँ। आपको दोस्तों एक और इनपुट और आउटपुट, इसको डिलीट कर देते हैं, कट। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करना है। दोस्तों उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, एक एसएमपीएस लेना पड़ेगा, और ये इनपुट एक चीज़ और मिस हो रहा है, वो मैं बता देता था। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि पीएलसी जो भी होती है, अगर ये पीएलसी का मॉडल है, जो ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग इस पीएलसी में टोटल इनपुट और आउटपुट 10 है, पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं लिख देना चाहता हूँ कि हमारा इस लेक्चर में बात क्या करना है। तो दोस्तों इसमें बात करना है पीएलसी सिलेक्शन। दोस्तों मेरी बात को काफ़ी ध्यान से आप सुनिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा पीएलसी सिलेक्शन करने में। पीएलसी दोस्तों पीएलसी सिलेक्शन दोस्तों पीएलसी सिलेक्शन की बात जब भी करते हैं तो पीएलसी सिलेक्शन में ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पीएलसी सेलेक्ट करते हो कि इस मॉडल का पीएलसी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है मगर पीएलसी में इनपुट आउटपुट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उस केसेस में आपको करना क्या पड़ेगा, पीएलसी का स्पेसिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा, ये पीएलसी कितने इनपुट और आउटपुट को सपोर्ट करता था। आपको क्या, अगर सपोज ये इसमें 8 इनपुट है और इसमें टोटल आपको 5 आउटपुट है, तो आपको चाहिए कि 10 इनपुट 10 आउटपुट। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होता है, माने इस पॉइंट से कम्युनिकेशन करवा सकते हो, माने आपको एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जबकि ये पूरी प्रोसेसिंग इसके अंदर कम्बिनेशन है, माना प्रोसेसिंग यूनिट भी है और इनपुट आउटपुट यूनिट भी है, पावर सप्लाई यूनिट भी है, ये सारा इसके अंदर इनबिल्ट है। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट मॉड्यूल चाहिए। आप इसमें एक मॉड्यूल जो है ना, आप मार्केट से जैसे इसमें 8 है, आपको चाहिए 16, तो 8 का इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का आप ला के यहाँ पर लगा सकते हो और आप इस पीएलसी को अपने प्रोग्राम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये होता है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में ये होता है कि हमारे ट्रांजिस्टर इनपुट और रिले आउटपुट है, पर हमें ट्रांजिस्टर आउटपुट चाहिए और रिले आउटपुट नहीं चाहिए, तो आप मार्केट से वो भी खरीद के इस पीएलसी में कनेक्ट कर सकते हो। ये पीएलसी का स्पेसिफिकेशन पढ़ना जरूरी है कि ये पीएलसी सूटेबल है कि नहीं उतने आउटपुट के लिए। दोस्तों बेसिकली हर एक पीएलसी में मिनिमम 100-150 50 से 100 इनपुट आउटपुट होते ही हैं, सपोर्ट कर ही लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। सेकेंड चीज़, आप कुछ पीएलसी होता है जिसमें एनालॉग के इनपुट आउटपुट नहीं होता, तो आप एनालॉग इनपुट आउटपुट, जैसे इसमें एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट नहीं है, तो आप ये भी चीज़ आप देख सकते हो कि एनालॉग सिग्नल है, 2 तरह दिया जाता है पीएलसी में, एक तो कम्युनिकेशन के मीडियम से, और एक आप एनालॉग वोल्टेज निकाल के किसी भी डिवाइस को देकर कंट्रोल कर सकते हो। पर रीज़न ये आता है कि आपके जो पीएलसी में एनालॉग का पॉइंट नहीं है, तो आप एनालॉग आउटपुट इनपुट मॉड्यूल खरीद के आप इस पीएलसी में कनेक्ट करके आप चला सकते हो। और थर्ड चीज़ होता है कि दोस्तों आपको हाई स्पीड इनपुट आउटपुट चाहिए, तो ये पीएलसी हाई स्पीड इनपुट आउटपुट इसके अंदर है भी कि नहीं वो पता कर लेना आपको। तो आपको काउंटर हाई स्पीड स्लो स्पीड काउंटर है इस पीएलसी के अंदर, तो आपको हाई स्पीड मॉड्यूल खरीद के इसमें लगा के आप यूज़ कर सकते हो।
तो दोस्तों बेसिक मेरा फोकस था कि पीएलसी सिलेक्शन के लिए कभी कभी क्या होता है कि आपने पीएलसी गलत सेलेक्ट कर लिया, उसमें उतने इनपुट आउटपुट नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगा सकते हो, नया पीएलसी खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। इसमें उस मॉड्यूल को इससे कम्युनिकेट करवा के आप प्रोग्राम इसमें डाल के, मेन यूनिट यही होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। जिस तरह आप कॉन्ट्रैक्टर में देखते हो, कॉन्ट्रैक्टर एक होता है, उसके एडन ब्लॉक लगा के आप एक्स्ट्रा एनवाइसी ले सकते हो, उसी तरह इसमें भी प्रोसेस होता है पीएलसी के भी अंदर कि पीएलसी में एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसर भी इसका होता है, एक सीमेंस का ये प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग यूनिट है। अब प्रोसेसिंग यूनिट, अगर इसकी प्रोसेसिंग यूनिट कम पड़ रही है तब ये प्रोसेसिंग यूनिट को यूज़ करके आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिक फोकस मेरा ये है बताने का है कि दोस्तों कि अगर प्रोसेसिंग यूनिट आपका ये नहीं सपोर्ट कर पाएगा उसको, तो आप प्रोसेसिंग यूनिट भी आप मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो पीएलसी के अंदर। ये सारे मॉड्यूल है दोस्तों, ये मॉड्यूल की हेल्प से आप पीएलसी में इस मॉड्यूल को आप लगा के पीएलसी में एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट, ये सारे मॉड्यूल हैं, इसको इससे कम्युनिकेट। तो ये दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, उस वीडियो को जाकर देखोगे तो आपको समझ में कम्युनिकेशन कैसे करवाना है। इस पीएलसी से इस पॉइंट को कम्युनिकेट करवा दोगे तो आपके पास इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो जाएंगे। उसके हेल्प से आप काफ़ी ईजी तरह। तो बेसिक सिलेक्शन ये होता है दोस्तों कि आपको क्या होता है कि आपने पीएलसी है आपके पास, पर पीएलसी में चाहिए एनालॉग इनपुट आउटपुट, तो आप एनालॉग इनपुट आउटपुट का मॉड्यूल लगा दो, एक मॉड्यूल ले लो, उसका खरीद लो, उसके बाद उस पीएलसी में लगा दो। उसके बाद आपको प्रोग्राम का क्रिएट करके उस पीएलसी में डाल दोगे तो आपको एनालॉग इनपुट आउटपुट मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ जो होता है कि आपको एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट चाहिए, उसके लिए मॉड्यूल मिल जाता है। उसके बाद थर्ड होता है कि हाई स्पीड मॉड्यूल चाहिए तो हाई स्पीड मॉड्यूल मिल जाता है। मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स होता है ये आपको मार्केट में मिल जाता है। उसकी हेल्प से आप अपना पीएलसी सिलेक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपने पीएलसी ले लिया, ये पीएलसी में आपको इनपुट आउटपुट का नहीं मिला तो आप सीधा पीएलसी को चेंज कर दो। ये कोई राइट डिसीजन नहीं है। इसका डिसीजन ये है कि आप पीएलसी को मॉड्यूल ले लो, और मॉड्यूल लेके हेल्प से ही आप इसको काम करो तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। दोस्तों बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि पीएलसी सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये होता है कि दोस्तों पीएलसी का तो स्पेसिफिकेशन में हर डाटा दिया होता है। ऑलरेडी मैंने पीएलसी का स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर चुका हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने पीएलसी स्पेसिफिकेशन, मैंने पीएलसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। इसमें मैं बात करने वाला था कि पीएलसी सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो पीएलसी सिलेक्शन पर मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ कि पीएलसी का सिलेक्शन कैसे करना है। बाकी मैं पीएलसी की पूरी प्रॉपर्टी का वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको जाकर देखो। एक डिजिटल सीरीज भी चला था, उस डिजिटल सीरीज में करीब 10 वीडियो है, उस वीडियो को देख के आप डिजिटल प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, ये सिंपल और ईजी वे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।